नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्टे कनेक्टेड विद दिव्यान शॉर्ट्स एंड सिनेमा। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, एजुकेशनल ग्रुप। फॉलो और लाइक करना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वी आर लाइव नाउ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। फेसबुक पे मैं हूँ नहीं, इसलिए आईडी मैंने नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। जो होमवर्क दिया था, चलो हम उसके बाद में बात करते हैं। पहला था हमारा इस, कि इस क्या है। इसका मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है। तो है, मेरा नाम दीपिका है। माय नेम इज दीपिका। ऐसे ही इट इज हिज मनी। ये मनी उसकी है, ये पैसे उसके हैं। व्हाट इज टाइम इज इट। क्या टाइम हुआ है। ऐसे ही काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं हमारे इसको लेकर। आप इसके एक दो सेंटेंसेस खुद बनाने की कोशिश करें और फिर हम बात करेंगे। और दूसरा था एम हमारे होमवर्क में, कि एम का क्या मतलब होता है। एम का मतलब होता है हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले। आई एम गोइंग टू क्रिकेट। आई एम गोइंग टू होम। ऐसे ही हमारे सेंटेंसेस होते हैं। आर, दिस लेसन्स आर नॉट डिफिकल्ट। ये पाठ कठिन नहीं है। आर का मतलब है। इट इज नहीं, हम इट इज थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हम नॉर्मली समझते हैं आर को। तो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं, देयर आर मेनी फॉल्स। मतलब बहुत सारे फॉल्स हैं, मतलब कि देयर आर मेनी, बहुत सारे गलत चीज़ें हैं इसमें। अब हम बात करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। तो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारा वर्ड आता है स्कैथिंग। स्कैथिंग का मतलब क्या होता है। स्कैथिंग अटैक ऑन द न्यू लीडर। मतलब कि अगर कोई नया लीडर बना है, उसको अटैक करना, उसके नेगेटिव कमेंट्स करना, उसको कंक्लूड करना, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, उस पर इमोशनली, लीगली, हर जगह से अटैक करना कि जो तूने किया है वो गलत है। बस इस बारे में उसे बताना, ये हमारा फर्ज है। जो फर्ज नहीं मान सकते, ये हर कोई करता ही है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये सब कुछ करता ही ना हो। किसी कोई नया लीडर बना जो आपसे ज़्यादा हाई अपॉर्चुनिटी वाला है, तो उसे उसे अपने नीचे ले आने के लिए वो करता है कि वो अनहोल्ड करता है। मतलब कि उसे डिसरिस्पेक्ट करना, उसकी जैसे कि जो नेगेटिव हैं उसके खिलाफ हैं, उन सबको एकता, खिलाफ वाले लोगों को एकता कर देते हैं, पूरी एक कर देते हैं। मतलब कि इसके खिलाफ स्कैथिंग है। मतलब कि स्कैथिंग जो है ना, एक बंदा है, ये एक पीएम है और एक है, जैसे मान लो इस टाइम की बात की जाए तो मान लो पीएम नरेंद्र मोदी का मान सकते हैं हम। नरेंद्र मोदी अच्छा है, ठीक है। और लेकिन उसके खिलाफ काफ़ी सारे लोग होंगे। वही लोग जो हैं, जो खिलाफ हैं, जो लोग खिलाफ हैं नरेंद्र मोदी के, तो वो एक बन जाएंगे।
मान लो आम आदमी पार्टी जो है खिलाफ है नरेंद्र मोदी के, तो आम आदमी जो पार्टी है वो डिसरिस्पेक्ट करेगी, उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगी और हमेशा ही इन होल करेगी। कन्वर्जेटिज्म, ये होता क्या है? डिसअप्रूवल न्यू आइडियाज एंड चेंजिंग। जैसे कि कोई भी हमने अप्रूव किया कि ये अपने फैमिली में, मान लीजिए जैसे कि फैमिली में हमने नए आइडियाज़ आपको शेयर किए कि आप ना ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, किसी की भी स्टडीज़ को लेकर। ये नहीं है कि आप अपने ही बारे में अग्री करो, किसी के भी बारे में आप बोल रहे हो कि ये सही नहीं है, ये डिसअप्रूव, बल्कि उसका आइडिया अच्छा होता है फिर भी वो अप्रूव आप नहीं करते हो उस चीज़ के बारे में। अब फेडिंग अवे मतलब कि ये होगा कि ये ना प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रोसेस। किस चीज़ को लेकर? कि वो ना गुम हो रही है कोई चीज़, उस चीज़ का प्रोसेस चल रहा है। फेडिंग का मतलब है वो प्रोसेस खत्म हो गया है, अब वो चीज़ गुम हो चुकी है। वो चीज़ क्या हो चुकी है? गुम हो चुकी है। अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होगा? अलायंस का मतलब एक आप मान सकते हो दो पार्टी है, फॉर्म एन अलायंस, मतलब कि दो पार्टी ने वोटिंग हुई और दोनों को बनकर एक पार्टी, अगर दोनों को रूल करना है तो दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, किसी एक की अपॉर्चुनिटी नहीं इसमें अप्लाई होगी, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई एक काम करेगा तो किसी को भी, कोई भी पार्टी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए अलायंस का मतलब होता है दो पार्टी को मिलके काम करना। अब बात की जाती है कॉन्फिडरेट, अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी स्पेशली टू डू समथिंग इलीगल और सीक्रेट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, एक पर्सन है वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है किसी को, स्पेशली टू डू समथिंग, कोई इलीगल काम हो सकता है या कोई उसका सीक्रेट हो सकता है, जो वो सीक्रेट को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। कोई भी सीक्रेट काम जो उसे कॉन्फिडेंशियल रखना हो, कॉन्फिडेंशियल, ओके। कॉन्फिडेंशियल का मतलब आप तो सब भी समझते होंगे, आई थिंक। कॉन्फिडेंशियल का मतलब यही होता है कुछ चीज़ सीक्रेट रखना, कुछ चीज़ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है वो सीक्रेट रखना, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी लेग्यूल, अ ग्रुप of support club that compete with each other for a prize, a football league। लीग होता है जैसे कि क्रिकेट लीग्स होते हैं, मतलब कि एक चैम्पियनशिप जो हमें लीग जीतनी होती है, जैसे क्रिकेट की IPL लीग होती है, ऐसे लीग्स जो जीतनी होती है, दो पार्टीज होती हैं, जैसे एक इंडियन हो गई तो एक अमेरिकन हो गई। सपोज ये, मुझे ज़्यादा पार्टीज के बारे में ऐसे में नहीं पता है, अब पहले पता था, अब नहीं है। तो ऐसे हो गई, तो लीग चला और उसमें से इन दोनों की पार्टीज रही। 10 प्लेयर्स होते हैं दोनों में, 10 to 12, और एक हमारा 12 प्लेयर्स होते हैं, एक हमारा एडिशनल प्लेयर होता है। अगर कोई भी प्लेयर इन दोनों प्लेयर में, इन किसी भी प्लेयर में दो प्लेयर रखे जाते हैं, जिसमें क्या होता है, दो प्लेयर को कुछ हो जाता है, बाय चांसली लीग के बीच में वो किसी का पैर टूट गया या किसी के हाथ में लग गई और वो खेल नहीं पाता है, तो इन दो जो बनाए जाते हैं उनके थ्रू वो लीग जीत सकते हैं। उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं है कि एक ही, ये 12 ही लोग प्रैक्टिस करेंगे
और 10-12 लोग करेंगे तो वो जो थे एक्स्ट्रा प्लेयर्स उनको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, लेकिन हर चीज़ का टाइम आने के बाद वो फील्ड के ऊपर उतरते भी हैं। उनको वो टाइम मिलता है या नहीं मिलता है ये उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट बात है बुलिश एंड वन। बुलिश का मतलब है एक मार्केट ओपन इन अ बुलिश मूड। बुलिश मीन्स का मतलब होगा बहुत जल्दबाजी में एक कोई इंसान मार्केट आया और मार्केट में जल्दबाजी में सब कुछ मतलब कि बहुत जल्दबाजी हो रही है मार्केट में, जल्दी 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 काम हो रहे हैं, कोई तसल्ली से आराम से काम नहीं कर रहे। इट इज़ अ बुलिश, इट इज़ बुलिश। इसे हम बुलिश कहते हैं। कोई भी काम हम जल्दबाजी में किया जाए उसे हम बुलिश कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है vulnerable, weak and easy to hurt physically और इमोशनली। किसी इंसान को हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर्ट करने को हम vulnerable कहते हैं। वुड vulnerable, vulnerable। ओके, ये मीनिंग है कि किसी भी चीज़ को हम कहना, ऐसे बोलना आसान नहीं है। वुल, पहले बोले वुल, नर, एबल, वुलनरेबल। ओके, इसे हम ऐसे बोलेंगे। कुछ अलग तरीका है इस बोलने का। चलो हम अब बात करते हैं हमारे होमवर्क की। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी थी। होमवर्क, एब्सेंस, जस्टिफाई, नो, नॉलेज एंड बैकग्राउंड। इसका मतलब समझ में आना, क्योंकि ये हमारा होमवर्क है। एब्सेंस के बारे में मैंने कल बता ही रखा है, जस्टिफाई भी मैंने कल ही बताया था, इसका सेकेंड फॉर्म बताई थी आई थिंक। नो मैंने भी कल बताया था। नॉलेज जो है वो मैंने कल नहीं बताया था। बैकग्राउंड जो है वो भी नहीं बताया था। 2-3 है जो मैंने कल बता रखे हैं, 2-3 है जो मैंने नहीं बता रखे हैं। इन सबको आप डिटेल में समझो, नॉलेज लो इन सब की, और फिर मुझे बताओ कि क्या चीज़ इसमें मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, आप गलत हो तो मैं आपको बताऊंगी। हम अपने आइडियाज़ को इंटरप्ट करेंगे। ओके, प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही देखते रहना और हमें प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच।